हम सबकी लाइफ में काफी अप डाउन्स इफ बट चलते रहते हैं। दिन भर की थकान से परेशान होकर जब हम स्पोर्ट्स का रुख करते हैं तो हमारे लिए नंबर 1 स्ट्रेस बस्टर का काम करता है। और हम अधिकतर इंडियंस को स्पोर्ट्स के नाम पर एक ही खेल पता है और वो क्रिकेट। क्रिकेट जिसे हमारे यहाँ फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। क्रिकेट की वजह से हम फैंस और हम फैंस की वजह से क्रिकेट। लेकिन कभी कभी कुछ हादसे या यूं कहें कि क्रिकेट में कई ऐसी ट्रेजेडी हुई जिसने न केवल क्रिकेटर्स को बल्कि हमें भी बुरी तरह हिला करके रख दिया। आज हम क्रिक माइंड की इस वीडियो में आपको उन क्रिकेटर्स के बारे में बताएंगे जो कम उम्र में इस दुनिया से विदा हो गए। रोनाल्डो मॉर्टन वेस्ट इंडीज के बेहद ताकतवर और टैलेंटेड बैट्समैन थे जो कि अपनी रूथलेस पावर हिटिंग के लिए जाने जाते थे। बाउंड्री लगाना उन्हें देखकर काफी आसान था। वेस्ट इंडीज के लिए कई शानदार इनिंग्स खेलने वाले रोनाल्डो मॉर्टन महज 33 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। बात है 2012 की, जब ड्राइविंग करते समय उनका कंट्रोल उनकी कार से पूरी तरह से हट गया और बुरी तरह से यूटिलिटी पोल में क्रैश हो गया। उन्हें कई गहरी चोटें लगी जिससे ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। मॉर्टन ने वेस्ट इंडीज के लिए 15 टेस्ट, 56 ओडीआई और 7 टी20 खेले थे। क्रिकेट में जो क्लोज पोजीशन पर फील्डिंग करते हैं वो खिलाड़ी विकेट कीपर की ही तरह प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ जैसे एब्डोमेन गार्ड, पैड, हेलमेट पहनकर शॉर्ट लेग, सिली मिड ऑन मिड ऑफ, शॉर्ट कवर या पॉइंट पर होते हैं। लेकिन एक बदनसीब क्रिकेटर ऐसा था जिसने हेलमेट न पहनने की सजा पाई। वो खिलाड़ी थे रमन लांबा, इंडिया का सितारा जिसकी चमक उसके लिए अपने देश से ज्यादा विदेशों में थी। इंडिया के लिए 4 टेस्ट और 32 ओडीआई खेलने वाला ये प्लेयर बांग्लादेश में हो रही ढाका प्रीमियर लीग में काफी जाना माना नाम था। अपनी टॉप की फिटनेस और नंबर 1 फील्डिंग से जाने जाने वाले रमन 1998 में ढाका प्रीमियर लीग में एक मैच में शॉर्ट लेग पर फील्डिंग कर रहे थे। हालांकि साथी खिलाड़ियों ने उन्हें हेलमेट पहनने के लिए बोला पर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और बिना हेलमेट के फील्डिंग करने लगे। इसी दौरान गेंद उनके सिर पर जा लगी। हालांकि उस समय तो कुछ खास चोट या कंकर्शन नहीं था, लेकिन बॉल उनके टेम्पोरल बोन में जा लगी थी, जिसके बाद वो कोमा में चले गए और उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया। इस हादसे के 3 दिन बाद रमन लांबा सिर्फ 38 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हमारे लिस्ट में अगला नाम है मैलकॉम मार्शल। मार्शल दुनिया के सबसे खूंखार और लेथल बॉलर थे जिनकी रफ्तार उनके दौर के हर बैट्समैन का सिरदर्द थी। वेस्ट इंडीज के गोल्डन पीरियड का सबसे चमकता सितारा अक्सर पिच पर खून का तूफान ला दिया करता। बॉलिंग एक्शन तो दूर, उनका मैदान पर होना ही किसी भी बैट्समैन को नाइटमेयर देने के लिए काफी था। उन्हें सामने देखकर बड़ी से बड़ी हस्ती की टांगें भी कांपने लगती। वेस्ट इंडीज के सबसे सफल और ग्रेटेस्ट गेंदबाज के तौर पर रिटायर होकर जब वो कोचिंग कर रहे थे तो साल 1999 के वर्ल्ड कप में उन्हें पेट में कोलोन कैंसर का पता चला। उन्होंने उसका ट्रीटमेंट भी कराया, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी और लाख कोशिशों के बाद भी इस बैटल में हार गए और केवल 41 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं हैंसी क्रोंजी। हैंसी क्रोंजी न केवल साउथ अफ्रीका के बल्कि पूरे वर्ल्ड के बेस्ट खिलाड़ियों और कप्तानों में से एक थे। बैटिंग हो या बॉलिंग, ये खिलाड़ी अपना पूरा जी जान लगा दिया करता। सचिन तेंदुलकर ने तो उन्हें अपने करियर का सबसे मुश्किल गेंदबाज बताया, जिसे फेस करने से उन्हें नफरत थी। हाईली टैलेंटेड होने के बावजूद इस प्लेयर ने स्पॉट फिक्सिंग जैसे क्राइम कर साल 2002 में लगे लाइफ टाइम बैन के चलते अपना क्रिकेट करियर हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन कौन जानता था इसी साल ये खिलाड़ी दुनिया को भी छोड़कर चला जाएगा। जब 1 जून 2002 को जोहान्सबर्ग से जार्ज की एक फ्लाइट में हैंसी सफर कर रहे थे, लेकिन ऊंची हाइट पर आते उस प्लेन के 2 पायलट अपनी विजिबिलिटी खो बैठे और लैंडिंग नहीं करा पाए। प्लेन माउंटेन्स में जा टकराए और दोनों पायलट समेत ये शानदार खिलाड़ी केवल 32 साल की उम्र में हम सबसे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हालांकि कई अफवाहें फैलाई गई ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि स्पॉट फिक्सिंग में जुड़े नामों को छिपाने के लिए प्लान्ड मर्डर था, लेकिन इस पर कुछ क्लियर नहीं हो सका। खैर कुछ भी हो, वो खिलाड़ी तो हमारे बीच में नहीं है। हमारे इस लिस्ट में अगला नाम है फ्लिप ह्यूज। फ्लिप ह्यूज ऑस्ट्रेलिया के बेहद टैलेंटेड और स्टाइलिश बैट्समैन थे जो कि अपनी अटैकिंग बैटिंग के दम पर हारे हुए मैच को भी जिता दिया करते थे। उनकी शानदार ओपनिंग देखने में काफी मजा आता था। सिर्फ 20 साल की उम्र में मैडन टेस्ट सेंचुरी और फिर अपने डेब्यू ओडीआई में ही सेंचुरी लगाते एक खिलाड़ी स्टार बन गया था और ऑस्ट्रेलिया टीम का एक खास हिस्सा बन चुका था। लेकिन उनका सफर शायद यहीं तक था जब 2014 में एक डोमेस्टिक मैच के दौरान सीन अबाउट की तीखी बाउंसर उन्हें गर्दन में जा लगी, जिसके बाद उन्हें हेमरेज हो गया। हालांकि उनकी सर्जरी हुई, लेकिन इससे वो कोमा में चले गए और अपने 26वें जन्मदिन के सिर्फ 3 दिन पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए।